हम ह्यूमंस कितना ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है हमारे अलावा मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ इस प्लेनेट पर प्रेजेंट है। मीन्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कुछ इस ज़मीन पर रहते हैं, कुछ इस खुले आसमान में उड़ते हैं और कुछ इस गहरे नीले समुद्र के नीचे। हम चल सकते हैं, लेकिन उड़ने के लिए हमारे पास पर नहीं है। बर्ड्स उड़ सकती है, पर वो तैर नहीं सकती। मतलब हम सब लिविंग तो हैं, पर एक जैसे नहीं हैं। लेकिन हमारे अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ है, जिसके बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है। वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सिलोम के बेसिस पर। तो चलिए हम अपना पैरासाइट एनिमल किंगडम शुरू करते हैं। I don't ever slow up, no I don't take shit. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough, you wanna hate this, I'll go show up. I don't एनिमल किंगडम को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, एक कॉर्डेट्स और दूसरा नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स के अंदर फाइलम कॉर्डेटा आता है और कॉर्डेटा के सब डिविजन्स हैं। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर पॉरीफेरा, निडेरिया, टीरोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा आते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला टॉपिक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं और इसका एग्जाम्पल है पॉरीफेरा। फिर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सेल्स जो होते हैं वो आपस में आते हैं, ऑर्गेनाइज जो होते हैं और फिर टिश्यू फॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और ऑर्गन फॉर्म करते हैं, इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थस। देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और एक पूरा सिस्टम फॉर्म करते हैं, जैसे कि फिगर में दिख रहा है, और इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथिस अप टू कॉर्डेटा। हमारा दूसरा टॉपिक है साइमेट्री। साइमेट्री के अंदर सबसे पहला आता है असिमेट्रिकल। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू एनी प्लेन। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को अगर किसी भी प्लेन से काटोगे तो वो इक्वल हाफ्स में, टू इक्वल हाफ्स में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉरीफेरा, तो अगर पॉरीफेरा को किसी भी प्लेन से काटा जाए तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं होगा और इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिकल। फिर आता है हमारा रेडियली सिमेट्री। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू सेंटर बाय मोर देन वन प्लेन। मतलब आप इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को काटते हैं तो टू इक्वल हाफ्स मिलेंगे, और आप कहीं किसी भी तरीके से काटेंगे तो टू इक्वल हाफ्स मिल ही जाएंगे। और इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा का जो अडल्ट होता है उसमें रेडियली सिमेट्रिकल होता है। नेक्स्ट है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री। ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कैन डिवाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ्स। मतलब कि इसमें ऑर्गेनिज्म की बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगी, और तभी होगी जब उसको सेंटर में से उसको डिवाइड किया जाएगा, सेंटर में से उसे कट किया जाएगा। और इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थस से लेके कॉर्डेटा तक, और एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जर्म लेयर। और जर्म लेयर वो होता है जो आगे जाके बॉडी पार्ट बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब मम्मा के यूटेरस के अंदर थे तब आपके अंदर हार्ट, लंग्स ये सब पहले से नहीं बने थे, वो आगे जाकर के बाद में ऑर्गन बने। मतलब ये जर्म लेयर ही है जो आगे जाकर बॉडी पार्ट्स बनाते हैं। और जर्म लेयर दो तरीके के होते हैं, एक डिप्लोब्लास्टिक और एक ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक के अंदर दो जर्म लेयर होते हैं, एक एक्टोडर्म और एंडोडर्म, और इसके एग्जाम्पल होते हैं सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर तीन जर्म लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, और इसका एग्जाम्पल है प्लैटीहेलमिन्थ अप टू कॉर्डेटा। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। आप इस फिगर को देखिए। हम सबसे पहले डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे। डिप्लोब्लास्टिक्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो दो एम्ब्रॉयनिक लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं। एक्सटर्नल वाली लेयर को हम एक्टोडर्म बोलते हैं और इंटरनल लेयर को एंडोडर्म बोलते हैं। और इसके बीच में जो एक लेयर है जो कि नॉन सेलुलर लेयर है उसको मेसोजिया बोलते हैं,
और क्योंकि ये नॉन सेलुलर लेयर होती है इसलिए हम इसको जर्म लेयर नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक, और इसका जो एक्सटर्नल लेयर होता है वो होता है एक्टोडर्म और इंटरनल लेयर होता है एंडोडर्म, और इसके बीच में सेलुलर लेयर होती है जिसको हम मेसोडर्म बोलते हैं, और यही मेसोडर्म जो होता है वो थर्ड जर्म लेयर होता है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सीलोम। सीलोम का मतलब होता है कि बॉडी कैविटी, मतलब जगह चाहिए ऑर्गन को प्लेस करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट गए और वहाँ से कोई सामान लेकर आए तो वो सामान को हमारे घर में रखने के लिए जगह चाहिए। उसी तरीके से हमारे अंदर जो ऑर्गन बने हैं, फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड किडनी, उसको रखने के लिए हमें एक जगह चाहिए हमारी बॉडी के अंदर। और सीलोम का 3 तरीके के हो सकते हैं, पहला एसीलोमेट, यूसीलोमेट एंड स्यूडोसीलोमेट। तो एसीलोमेट के अंदर बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, मतलब इसके अंदर का जो मेसोडर्म होता है वो स्प्लिट ही नहीं करता है, क्योंकि वो सॉलिड मेसोडर्म है और उसने स्प्लिट ही नहीं किया तो बॉडी कैविटी बनी ही नहीं। और इसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिंथस। यूसीलोमेट मीन्स body cavity is formed by splitting of mesoderm and a true body cavity is aligned by mesoderm on both the side. That means कि यहाँ पे बॉडी कैविटी बनती है, जगह ऑर्गन को प्लेस करने के लिए बनता है, और वो कैसे बनेगा, मेसोडर्म यहाँ पे स्प्लिट करता है और बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन हो जाती है। और इसका एग्जाम्पल होता है एनालिडा अप टू कॉर्डेटा, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है। Our next coelom is a pseudocoelom. Mesoderm divide but lies as a scattered pouch between ectoderm and endoderm. Means यहाँ पे मेसोडर्म डिवाइड तो करती है पर वो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पाती है, और एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में स्कॉटेड पाउचेस के फॉर्म में रह जाती है, और इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथस। Our next topic is segmentation. Segmentation or metamerism. Body can be externally, internally, or both externally and internally divided into segments with serial repetition of at least some organ. मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो अंदर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है और बाहर से भी सेगमेंट्स में डिवाइड हो सकती है, और इसका एग्जाम्पल है एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। Our next topic is notochord. Notochord जो होता है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फॉर्म्ड होता है डॉर्सल साइड पे, मतलब पीछे वाले साइड पे फॉर्म्ड हो जाता है जब हम एम्ब्रॉयनी का डेवलपमेंट होता है, जायगोट से एम्ब्रॉय बनता है, और जब उस एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट होता है तब हमारा नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पे बनता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उसे हम कॉर्डेट बोलते हैं, और जिसे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है उसे हम नॉन कॉर्डेट्स बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम 2 तरीके का होता है, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है जो कि बाहर की तरफ होती है, जो माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है, मतलब वो खाना भी वहीं से खाएगा और वेस्ट मटेरियल को बाहर भी वहीं से निकालेगा, और इसलिए उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। और एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेल्मिंथस। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वालों के पास 2 सेपरेट ओपनिंग होती है, माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, और इसका एग्जाम्पल है एस्केलमेंथस अप टू कॉर्डेटा। और नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। वो 2 तरीके का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। ओपन टाइप में होता है जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उसको ब्लड को सेल्स और टिश्यू के पास ले जाने के लिए किसी भी ब्लड वेसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यहाँ पर सेल्स और टिश्यू के पास ब्लड हमेशा रहता है। क्लोज टाइप में जब हार्ट ब्लड पंप करता है तो उस ब्लड को सेल्स और टिश्यू के पास ले जाने के लिए हमें ब्लड वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज की। अब बेसिक कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे अपने डिफरेंट फाइलम्स। हमारा सबसे पहला फाइलम है फाइलम पॉरीफेरा, कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इनको हम स्पॉन्जेस बोलते हैं, जनरली मराइन। ये ओशन के बिल्कुल या फिर सी के नीचे बिल्कुल डीप ओशन में मिलते हैं, इसलिए हम इनको मराइन एनिमल्स बोलते हैं। मोस्टली असिमेट्रिकल एनिमल्स, इनकी सिमेट्री असिमेट्रिकल होती है, दैट मीन्स हम इसको इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इनके पास सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, दैट मीन्स दे आर हर्माफ्रोडाइट, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस करता है। डाइजेशन इज इंटरसेलुलर,
इनका जो डाइजेशन होता है वो इनकी बॉडी के अंदर ही होता है। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन, इनकी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए, जैसे हमारी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए हमारे अंदर स्केलेटन है, उसी तरीके से इनकी बॉडी के अंदर भी स्केलेटन है, और वो स्केलेटन स्पॉन्जिन फाइबर्स और या फिर स्पाइकुलस से बना हुआ है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर ही होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक बटरफ्लाई का डेवलपमेंट उसके कैटरपिलर से होता है, एक फ्रॉग का डेवलपमेंट उसके लार्वा से होता है, उसी तरीके से एक पॉरीफेरा का डेवलपमेंट भी इसी तरीके से बहुत सारे स्टेप्स में होता है, इसीलिए इसका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। पॉरीफेरा के पास वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम भी होता है। अब देखते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कैसे करता है। पॉरीफेरा के पास उसकी बॉडी के साइड में एक मिनट पोर्ट्स लगे होते हैं जो कि उसकी पूरी बॉडी के ऊपर होते हैं, उसको हम ऑस्ट्रिया बोलते हैं, और वाटर की एंट्री वहीं से होती है। वाटर और मिनट पोर्ट से एंटर करने के बाद सेंट्रल कैविटी, जिसको हम स्पॉन्जियोसील बोलते हैं, वहाँ पर आता है, और वहाँ से पॉरीफेरा को वाटर से जितने न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं अपनी बॉडी के लिए वो सब ले लेता है, और फिर वो वाटर जो होता है वो सिंगल लार्ज ओपनिंग, जिसको हम ऑस्क्यूलम बोलते हैं, वहाँ से इस बॉडी से एग्जिट कर जाता है। तो इस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा के अंदर काम करता है। पॉरीफेरा हैव कॉर्नियोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जियोसील एंड द कैनाल, इनके पास जो येलो जो साइड में इनकी पूरी बाउंड्री पे लगा है वो होता है कॉलर सेल्स, और कॉर्नियोसाइट्स जो कि उसकी पूरी बॉडी के साइड में लगा होता है। पॉरीफेरा का वाटर कैनाल सिस्टम उसके लिए हेल्पफुल होता है, और ये उसका एक फ्लो चार्ट है। वाटर सबसे पहले ऑस्ट्रिया में एंटर करता है, ऑस्ट्रिया से स्पॉन्जियोसील में, स्पॉन्जियोसील से ऑस्यूलम में, और ऑस्यूलम से वो वाटर एग्जिट कर जाता है। वाटर कैनाल सिस्टम हेल्प करता है पॉरीफेरा के डाइजेशन में, उसके रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन और उसके गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए। इसका एग्जाम्पल है साइकन, यूस्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला। हमारा नेक्स्ट फाइलम है सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा जो होता है मोस्टली मराइन होता है। मराइन का मतलब ये समुद्र में रहते हैं। ये ससाइल भी हो सकता है। ससाइल का मतलब होता है नॉट एबल टू मूव, मतलब ये मूव नहीं कर सकते। ऐसे सीलेंट्रेटा भी हो सकते हैं। फ्री स्विमिंग सीलेंट्रेटा भी हो सकता है। इसकी सिमेट्री जो होती है वो रेडियली सिमेट्री होती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है, और इसका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर भी हो सकता है। मतलब डाइजेशन बॉडी के अंदर भी होगा और बाहर भी हो सकता है। अब इस टॉपिक को ध्यान से समझना कि सीलेंट्रेटा जो है वो दो बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, या तो पॉलिप में या तो मेड्यूसा में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ सीलेंट्रेटास ऐसे होते हैं जो कि पॉलिप और मेड्यूसा दोनों बॉडी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेलिया, मतलब ओबेलिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, तो अगर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, अगर वो पॉलिप फॉर्म में है और उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो वो मेड्यूसा फॉर्म करेगा, और वो मेड्यूसा फॉर्म में है और उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो वो पॉलिप बन जाएगा। पॉलिप और मेड्यूसा के बीच में डिफरेंस, पॉलिप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, मेड्यूसा अम्ब्रेला लाइक होता है। ये सेसाइल होता है, ये फ्री स्विमिंग होता है, ये एसेक्सुअल होता है, ये सेक्सुअल होता है। इसका एग्जांपल है हाइड्रा एडम्शिया, इसका एग्जांपल है जेलीफिश ऑरेलिया। सीलेंट्रेटा को निडेरिया भी बोला जाता है, और निडेरिया इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके जो टेंटिकल्स होते हैं इसकी बॉडी पे और वो टेंटिकल्स पे नीडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट जो होते हैं वो इसको डिफेंस में मदद करता है, इसके कैप्चर ऑफ प्रे में मदद करता है, और एंकरेज मीन्स सपोर्ट में हेल्प करता है। इसके पास एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ। माउथ जो होता है वो लोकेटेड होता है हाइपोस्टोम के ऊपर। इसका एग्जाम्पल है फाइशिया, एडम्चिया, ऑरेलिया, ओबेलिया, मेंड्रिया। और नेक्स्ट फाइलम स्टीनोफोरा, कॉमनली नोन एज सी वॉलनट और कॉम्ब जेलीज। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इनकी सिमेट्री रेडियल होती है, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इनका डाइजेशन बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर होता है। बाहर अंदर डाइजेशन कहीं भी हो सकता है। सक्सेस इसके सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर बाहर होता है, और इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। स्टीनोफोरा के पास जो होते हैं 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं,
और वो सिलिएटेड होते हैं, और वो सिलिएटेड होते हैं इसलिए उनको लोकोमोशन में हेल्प कर पाते हैं। दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एमिशन ऑफ लाइट, और इसीलिए ये बायोल्यूमिनेसेंस कराते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रांचिया एंड टीनोप्लेना। हमारा नेक्स्ट फाइलम है फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, इनका जॉर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, एसीलोमेट एनिमल्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर होता है इसलिए इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट बहुत सारे लार्वल स्टेजेस में होता है, मतलब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। हैव अ डॉर्सल वेंट्रल फ्लैटेंड बॉडी, मतलब कि आगे से और पीछे से इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैट होती है और इसलिए इनको फ्लैटवर्म्स कहा जाता है। मोस्टली एंडोस्पर्मिक होते हैं, मतलब ये एनिमल्स की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस। इनके पास हुक्स एंड सकर्स होते हैं। हैव फ्लेम सेल, इनके पास फ्लेम सेल्स होते हैं जो कि इनको एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। कुछ के पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है जैसे कि प्लेनेरिया। प्लैटीहेलमिन्थस का एग्जाम्पल है टैपवर्म एंड लिवर फ्लग। और नेक्स्ट फाइलम इज एस्केलमेंथेस। इनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है और उस पर क्रिस क्रॉस सेक्शंस बने होते हैं और इसीलिए हम इसको राउंड वर्म्स बोलते हैं। ये एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और ये पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के अंदर ये मिल सकते हैं। इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इनकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है, इनका जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है और इम्पॉर्टेंट जो है वो सिर्फ इन्हीं के अंदर सीरोसिलोमेट हमें देखने के लिए मिलता है। इनके पास जो होता है एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है जो कि इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड होता है, कनेक्टेड होता है और सबसे पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इन्हीं के अंदर आया है। इनके पास एक एलिमेंट्री ट्यूब होता है और उस एलिमेंट्री ट्यूब में एलिमेंट्री पोर्स होते हैं और उन पोर्स के थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट बाहर निकलता है। इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, अंदर की तरफ होता है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही हो सकता है। इसके सक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं, मतलब डायोशियस होते हैं। मेल अलग दिखती है, फीमेल अलग दिखती है। फीमेल ज़्यादा बड़ी दिखती है एज कम्पेयर टू द मेल्स। अब देखते हैं कि मेल और फीमेल अलग कैसे होते हैं। मेल जो होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और फीमेल काफ़ी लॉन्गर होती है। मेल का पोस्टीरियल टेल कर्व्ड होता है लेकिन फीमेल का पोस्टीरियल एंड स्ट्रेट होता है। इसका एग्जाम्पल है राउंड वर्म्स, फिलेरिया वर्म्स एंड हुक वर्म। नेक्स्ट फाइलम इज एनालिडा। एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक एनिमल्स होते हैं। इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनका जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं ये। सिमेट्री इनकी बाइलेटरल होती है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन होते हैं जैसे कि पिक्चर में दिख रहा है। इनके पास जो होता है लॉन्गिट्यूडल और सर्कुलर मसल्स होते हैं जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक एनालिडा जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है, नेरिस, उसके पास लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जो कि उसकी बॉडी से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं जिसको पैरापोडिया बोलते हैं और वो उसको स्विमिंग में हेल्प करता है। नेफ्रीडिया होता है इसके पास जो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेरिस जो पिक्चर में है वो डायशियस होता है लेकिन अर्थवर्म्स, लीचेंस जो होते हैं वो मोनोशियस होते हैं। इनके पास नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है क्योंकि इनका वेंट्रल नर्व को डेवलप्ड हो चुका होता है। सेक्सुअल जो होता है इसका रिप्रोडक्शन होता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है और इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, लीचेस एंड नेरीज। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का और इस सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। हैबिट इसका एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। जर्म लेयर इसका। यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं और इसकी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। इसकी बॉडी डिवाइडेड होती है कैलकैरियस शेल से जो कि इसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। इसकी बॉडी हेड, मस्कुलर फुट और विस्लर हम्प में डिवाइडेड होती है। एक सॉफ्ट और स्पॉन्जी लेयर होती है स्किन का जो कि मेंटल फॉर्म करती है और वो मेंटल विसरल हम्प के ऊपर प्रेजेंट होता है। एक हम्प और मेंटल के बीच में एक स्पेस होता है जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। फॉर एक्सक्रीशन इनके पास फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। इनका जो हेड रीजन होता है वहाँ पे सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इससे वह चीज़ों को सेंस कर पाते हैं। इनके माउथ में जो होता है वो एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जो कि इसको फीडिंग में मदद करता है और उसको रेड्यूला बोलते हैं और इसका एग्जाम्पल है एप्पल स्नेक, पर्ल ओस्टर,
पर्ल ऑस्टर, क्यूटल फिश, स्क्विड एंड डेविल फिश। नेक्स्ट फाइलम इज एकाइनोडर्मेटा। ये जो होते हैं स्पाइनी बॉडीज होती है इनके पास, इनके बॉडी पे स्पाइन्स बने होते हैं। हैबिट इनका एक्सक्लूसिवली मराइन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जॉब लेयर इनका टिप्लोप्लास्टिक होता है। सिलोम इनका यूसिलोमेट होता है। और सिमेट्री लार्वा के अंदर बाइलेटरल होती है और अडल्ट के अंदर रेडियली सिमेट्री होती है। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और माउथ इसका जो होता है वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है और एनएस इसका डॉर्सल मतलब पीछे साइड प्रेजेंट होता है। इसके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है जो कि इसको लोकोमोशन में, प्रे को कैप्चर करने में और फूड का ट्रांसपोर्ट और रेस्पिरेशन करने में हेल्प करता है। इसका एक एक्सक्रीटरी सिस्टम होता ही नहीं है, इसके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है। और सेक्सेस इसके सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं। और रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इसका बाहर की तरफ होता है। डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। उसका एग्जाम्पल है स्टारफिश, सी लिली, सी क्यूक्यूम्बर एंड ब्रिटल स्टार। और नेक्स्ट फाइलम इज हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास रूडिमेंटली स्ट्रक्चर होता है। रूडिमेंटली स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि वो प्रेजेंट तो होता है पर वो अच्छे से फंक्शन नहीं करता है। ये रूडिमेंटली स्ट्रक्चर कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है जिसको हम स्टोमोकॉर्डेट बोलते हैं। और ये स्टोमोकॉर्डेट नोटोकॉर्ड की तरह ही होता है। इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रीजन में। और इसका एग्जाम्पल है बेलेनोग्लोसिस एंड सेकोग्लोसिस। ये एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। सिलोम इनका यूसिलोमेट होता है और सिमेट्री बाइलेटरल होती है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। गिल्स से ये रेस्पिरेशन करते हैं। प्रोपोसिस ग्लैंड से ये एक्सक्रीशन करते हैं। सर्कुलेशन इनका ओपन होता है। रिप्रोडक्शन इनका सेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकता है। फर्टिलाइजेशन इनका बॉडी के बाहर एक्सटर्नल होता है और डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। नेक्स्ट फाइलम है कॉर्डेटा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। पीछे के साइड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है। पेयर्ड फेरिंजियल गिल्स स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियर टेल होता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जर्म लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक होता है। सिलोम इनका सिलोमेट होता है और सिमेट्री बाइलेटरल। अब देखते हैं कि कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस होता है। जो कॉर्डेट्स होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नॉन कॉर्डेट्स के पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। कॉर्डेट के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम पीछे होता है, हॉलो होता है और सिंगल होता है। नॉन कॉर्डेट के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। यहाँ परफोरेटेड गिल्स स्लिट्स होते हैं या गिल्स स्लिट्स नहीं होते हैं। हार्ट हमारा इनका जो आगे की तरफ होता है और इनका हार्ट पीछे होता है। इनके पास पोस्टीरियर टेल प्रेजेंट होता है और इनके पास पोस्टीरियर टेल प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट है कॉर्डेट का क्लासिफिकेशन। ये 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, प्रोटोकॉर्डेटा एंड यूकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर सब फाइलम है यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा का सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा के डिविजन्स है एगेनाथा एंड गेनाथोस्टोमा। एगेनाथा के अंदर साइक्लोस्टोमा आता है। गेनाथोस्टोमा फर्दर जाके 2 सुपर क्लासेस में डिवाइड होता है, एक पाइसेस एंड टेट्रापोडा। पाइसेस के अंदर कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड ऑस्टियोसाइट्स एंड टेट्रापोडा के अंदर एम्फीबियन, एप्स, रेप्टाइल एंड मैमल्स आते हैं। नेक्स्ट प्रोटोकॉर्डेटा के सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा का डिफरेंस देखते हैं। यूरोकॉर्डेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड होता है वो उसके सिर्फ टेल में ही प्रेजेंट होता है और सिफेलोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो उसके हेड से लेकर टेल तक प्रेजेंट होता है। यूरोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है एसेल्डिया एंड साल्पा और ये सिफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है ब्रांकियोस्टोमा। आप देखते हैं सब फाइलम वर्टिब्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स। नोटोकॉर्ड जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम रिप्लेस्ड हो जाता है। गिल्स और लंग्स से यहाँ पे रेस्पिरेशन किया जाता है। सर्कुलेशन के लिए एक मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट होता है। किडनीज होती हैं एक्सक्रीशन के लिए। यूनिसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और यहाँ पे गोनैड्स होते हैं, मतलब टेस्टिस और ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट क्लास है साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास सर्कुलर सक्टोरियल माउथ होता है जिसका कोई पास जॉ नहीं होता है। जितने भी मेंबर्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट होते हैं फिशेस के ऊपर। फिर 16 to 15 पेयर्ड गिल्स स्लिट्स होती है रेस्पिरेशन करने के लिए। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कार्टिलेजिनस होता है और सर्कुलेशन इनका क्लोज टाइप होता है। जो साइक्लोस्टोम के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मराइन होते हैं, लेकिन जब उन्हें अपने एग को ले करना होता है, अपने स्पर्म को रिलीज करना होता है, तब वो फ्रेश वाटर में चले जाते हैं
और फ्रेश वाटर से वापस आने के बाद मतलब स्विमिंग करने के बाद कुछ दिनों तक ये जिंदा रहते, फिर उनकी डेथ हो जाती है। और जो एग और स्पर्म इन्होंने फ्रेश वाटर में रिलीज किया था वो मेटामॉर्फोसिस हो करके लार्वा में डेवलप्ड हो जाएगा, वापस से वो फिर ओशन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास है कॉन्ड्रोसाइट एंड ऑस्टियोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट्स में जो फिशेज होती है वो कार्टिलेजिनस होती है, ऑस्टियोसाइट में बोनी फिशेज होती है। ये मराइन वाटर में रह सकते हैं और ये फ्रेश वाटर मराइन वाटर दोनों में रह सकते हैं। कॉन्ड्रोसाइट के अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है वो लाइफ टाइम के लिए रहता है। ऑस्टियोसाइट में नोटोकॉर्ड होता है वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस्ड होता है। कॉन्ड्रोसाइट में माउथ वेंट्रल होता है, ऑस्टियोसाइट में माउथ टर्मिनल होता है। कॉन्ड्रोसाइट में स्केल्स प्लेकॉइड की होती हैं, ऑस्टियोसाइट में स्केल्स साइक्लॉइड की होती हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स में इनके पास ऑपर्क्यूलम नहीं होता है और ऑस्टियोसाइट में 4 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स जो होते हैं वो ऑपर्क्यूलम से कवर होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स के पास एयर ब्लैडर नहीं होता है और इसीलिए उन्हें कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है होता है टू अवॉइड श्रिंकिंग। इनके पास ऑस्टियोसाइट के पास एयर ब्लैडर होता है और वो उसको ब्रेन से प्रोवाइड करता है। कॉन्ड्रोसाइट के पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनके पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। कॉन्ड्रोसाइट विविपेरस होते हैं और ऑस्टियोसाइट ओविपेरस। नेक्स्ट क्लास है एम्फीबिया। एम्फीबिया के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं और इसलिए वो ड्यूअल लाइफ शो करते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स। लिम्स का मतलब है हाथ और पैर। ज़्यादातर के पास 2 पेयर ऑफ हाथ और पैर होते हैं। इनकी बॉडी हेड ट्रंक में डिवाइडेड होती है और टेल में प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे हमारे अंदर ईयर बाहर की तरफ होता है, इनके अंदर टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है इनके ईयर को। इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव कैनाल और एक्सक्रीटरी कैनाल होते हैं उन सब का जो वेस्ट है वो एक चैम्बर में आके कलेक्ट हो जाता है जिसको हम क्लोका बोलते हैं और ये क्लोका सारे वेस्ट को बाहर निकाल देता है। एम्फीबिया के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने गिल्स से, लंग्स से, अपने स्किन से किसी से भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इनके सक से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनका एक्सटर्नल होता है और ये ओविपेरस होते हैं। इनका डेवलपमेंट जो होता है इनडायरेक्ट होता है और इसका एग्जाम्पल है टोड, फ्रॉग, ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर एंड लिम्बलेस एम्फीबिया। नेक्स्ट क्लास इज रेप्टेरिया। क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है, मतलब ये रेंगते हैं और इसीलिए इन्हें रेप्टाइल्स कहा जाता है। ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई होती है और कॉर्निफाइड स्किन होता है और इनकी स्किन के पे बहुत सारे स्केल्स और स्क्रैच प्रेजेंट होते हैं। इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है और टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है इनके ईयर को। इनके पास जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, उसके पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स जो होते हैं पॉइक्लोथर्म्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स होते हैं शेड कर देते हैं देयर स्केल्स को एज देयर स्किन कास्ट। सेक्सेस इनकी सेपरेट होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसके एग्जाम्पल है टर्टल, टोर्टोइज, ट्री लिजर्ड, क्रोकोडाइल, वॉल लिजर्ड, कोबरा, वाइपर एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्लास है एव्स। एव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होता है उनके पास जो होता है फेदर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स होती है वो फ्लाई कर पाती हैं लेकिन एक्सेप्ट ओस्ट्रिच। इनके पास एक बीक होता है, चोंच जिसे बोलते हैं, उससे वो खाना खाती है और पानी पीती है। इनका जो फोरलिम्ब होता है, मतलब इसका जो हाथ वाला हाथ होता है वो मॉडिफाई हो गया होता है विंग्स में। और इनका जो हाइंड लिब होता है, मतलब इनके जो पैर होते हैं उसके ऊपर स्किल्स होते हैं और वो मॉडिफाइड हो जाता है वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। और वो बर्ड्स की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, लेकिन बर्ड्स की जो टेल वाला पार्ट होता है वो शाइन करता है क्योंकि वहाँ पर ही सिर्फ टेल वाले पार्ट पे ही ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, बाकी बॉडी पे प्रेजेंट नहीं होता है। एंडोस्केलेटन बॉनी होता है। लॉन्ग बोन्स जो होते हैं वो हॉलो होते हैं विद एयर कैविटी। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसके पास, उसमें एडिशनल चैम्बर्स होते हैं जैसे कि क्रॉप और गिजर्ड। हार्ट इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते हैं। रेस्पिरेशन ये अपने लंग्स से करते हैं और इनके लंग्स के पास जो होता है वो एयर सैक्स कनेक्टेड होता है ताकि वो अच्छे से फ्लाई कर सके। सक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये ओविपेरस होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है क्रो, पिजन, पैरट, ऑस्ट्रिच, पिकॉक, पेंगुइन, वॉल्चर एक्सेट्रा। नेक्स्ट और लास्ट क्लास है मैमिलिया। मैमिलिया के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पोलर आइस क्यूब में, डेजर्ट में, माउंटेन्स में, फॉरेस्ट में, कहीं पर भी मिल सकते हैं। कुछ मैमल्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं और कुछ जो होते हैं वो वाटर के अंदर रहते हैं।
द मोस्ट यूनिक फीचर जो होता है मैमेलिया का कि उनके पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड जिसको मेमोरी ग्लैंड बोला जाता है वो होता है, और उस मेमोरी ग्लैंड से जो होता है यंग वंस मतलब जो बच्चा होता है वो नरिश्ड होता है। इनके पास जो 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं मतलब हाथ होते हैं, पैर होते हैं जिससे वो चलते हैं, भागते हैं, कूदते हैं, स्विमिंग करते हैं, उड़ते हैं, कुछ भी। मैमल्स के पास जो होते हैं वो एक्सटर्नल ईयर और पिना प्रेजेंट होते हैं। हमारे पास जो बहुत अलग अलग तरीके के दांत होते हैं जो हमारे जबड़े में जॉ में प्रेजेंट होते हैं। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड होता है। हम होम्योथर्म्स होते हैं। हमारा जो रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स से होता है। सेक्स से सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। जो स्किन होती है मैमल्स की बहुत ज़्यादा यूनिक होती है क्योंकि हमारे स्किन के ऊपर जो होते हैं बाल आ जाते हैं। जो विवी पैरस होते हैं, हम बच्चा पैदा होता है यहाँ पे सीधा, और कुछ एक्सेप्शंस भी है। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इसका एग्जांपल है रैट, डॉग, हॉर्स, डॉल्फिन, टाइगर, लॉयन, कैमल, मंकी, ह्यूमन एक्सेट्रा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। बाय, टेक केयर।